Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss very important MCQs about electrochemical series. If you know about electrochemical series and how the electrodes or elements have been arranged, so you can easily solve many MCQs which can be asked in board exams or ETA. So first of all we should know electrode potential, and there are two types of electrode potential. One is called oxidation potential and one is called electrode potential. कल मैंने इस पर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पर मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की है. सो as in electrochemical series we know the elements have been arranged in the increasing order of reduction potential. यानी जब हम टॉप से बॉटम को आते हैं तो जो इलेक्ट्रोड्स या जो एलिमेंट्स गिवन है उसका क्या ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल. यानी जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और जो बॉटम पे है उसकी क्या ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल. तो सबको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड, the ability of an element or a substance to gain electron. जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी, रिडक्शन मीन्स गेन इलेक्ट्रॉन. सो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो लाजिमी सी बात है कि वो खुद रिड्यूस होगा. जो अदर सब्सटेंस विल गेट व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड. सो जब हम टॉप से बॉटम को आते हैं इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो क्या ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल. सो एबव हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टू विच ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द इलेक्ट्रोड हैव बीन कंपेयर्ड to determine their electrode potential with respect to standard hydrogen electrode. क्योंकि हम किसी एक चीज़ का एब्सोल्यूट वैल्यू तो मालूम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जो अननोन वैल्यू हमको मालूम करनी हो तो हम उसे किसी स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. सो एबव हाइड्रोजन आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि उसकी क्या ज़्यादा है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वाइल विच आर बिलो हाइड्रोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं जो एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोड्स, तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी क्या ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. बिकॉज द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल. सो जो एबव हाइड्रोजन होगी तो उनकी क्या ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो बिलो हाइड्रोजन है उसकी क्या ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल. सो ईज़िली हम, अगर ये ट्रेंड हमको पता है, सो और भी 2-3 MCQs इस पर इंशाल्लाह अभी मैं कर रहा हूँ. सो एलिमेंट्स एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव हाई डैश पोटेंशियल. तो उसका क्या ज़्यादा होगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं. तो लाजिमी सी बात है कि उसका क्या ज़्यादा होगा, हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. एंड जब उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो लाजिमी सी बात है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी. एंड डैश एजेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड विल एक्ट एज ए डैश विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और जब हम वो इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं टू मेक अ गैल्वानिक सेल, सो दे विल एक्ट एज एनोड. सो यहाँ पर 1 2 3 4 MCQs हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको सिर्फ ये पता हो कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो उसकी क्या ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो, वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड विल एक्ट एज एनोड विद रिस्पेक्ट टू शी. और अगर हम उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं तो लाजिमी सी बात है कि वो क्या एक्ट करेंगे, एज एनोड, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. अगर यही क्वेश्चन हम क्या कर दें, यहाँ पर सिर्फ एबव की जगह हम क्या लगा दें, बिलो. जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है तो उसकी क्या ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसकी क्या ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल. एंड लाजिमी सी बात है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. एंड दे विल गुड what
oxidizing agents. So the elements below hydrogen are good oxidizing agent and will act as a dash with respect to she. और अगर हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे टू मेक अ गैल्वानिक सेल, तो वो क्या एक्ट करेंगे एज कैथोड। तो ये 4 MCQs हम इजीली सॉल्व करते हैं जो एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन होंगे, और 4 इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं जो एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन होंगे इफ़ यू नो अबाउट समथिंग electrochemical series, that how the elements have been arranged in the electrochemical series and what is meant when some are above hydrogen and some are below hydrogen and what is meant by oxidation and reduction potential. जैसा कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लें तो पूरा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो अहम एलिमेंट्स है 5-6 अगर वो हमको पता हो कि जो अबव हाइड्रोजन है और जो बिलो हाइड्रोजन है. सो एज वी नो copper is below hydrogen and zinc is above hydrogen if you know the electrochemical series जैसे कि आपकी बुक में गिवन है. नाउ हम यहाँ पर इजीली 2015 का MCQ सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको सिर्फ ये ट्रेंड पता हो. नाउ एज जिंक इज above hydrogen, so zinc with respect to standard hydrogen electrode क्या एक्ट करेगा एनोड, एंड एज कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन तो ये विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्या एक्ट करेगा कैथोड, क्योंकि इसकी क्या ज़्यादा है, ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है. सो ये एनोड होगा और ये क्या होगा कैथोड. सो अगर हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है इफ वी पुट some pieces of copper in aqueous solution of zinc sulfate, so what happen, तो क्या होगा. so as we know हमको पता है कि कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता. अगर ये हमारे पास सोल्यूशन है कॉपर हम इसमें जिंक सल्फेट में ऐड करेंगे तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि कॉपर आएगा जिंक को यहाँ से निकालेगा एंड वी विल गेट कॉपर सल्फेट और जिंक क्या होगा जिंक +2 से 0 पर आ जाएगा और ये 0 से +2 पर आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ एक्चुअली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर इज़ बिलो हाइड्रोजन. कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता, अलबत्ता जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है. सो नो चेंज विल हैपन if we put some pieces of copper in the aqueous solution of zinc because copper is below hydrogen. Copper has more reduction potential. Copper cannot reduce zinc and itself get oxidized. अलबत्ता ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है जो भी ईटा की एक क्वेश्चन में आया था. as if we put the pieces of zinc in the copper sulfate, so obviously we will get zinc will replace copper फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर यहाँ से +2 पर क्या आ जाएगा 0 और जिंक 0 से कहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा +2 पर बिकॉज जिंक हैज़ मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज जिंक इज अबव हाइड्रोजन. it has more tendency to lose electron, it has more tendency to gain electron. so ये रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू है तो अगर हम इस पर जिंक डालेंगे तो आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल डीकलराइज बिकॉज कॉपर सल्फेट विल चेंज टू जिंक सल्फेट. लेकिन यहाँ पर कॉपर अगर जिंक सल्फेट को से रिएक्ट नहीं कर सकता तो जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है एक्वियस वो वही होगा. अगर ये रिएक्शन पॉसिबल होता देन द सोल्यूशन बिकम ब्लू जैसा कि ऑप्शन में गिवन था. तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट पॉसिबल. although this reaction is possible, it is spontaneous. so if we know about electrochemical series, what is meant that the elements which are above the hydrogen, what is meant about the elements which are below hydrogen, what is electrode potential, what is oxidation potential, what is reduction potential, and what is meant by oxidizing and reducing agent. so it is my fifth video about oxidizing and reducing agents and their relative MCQs. so अगर आप ये वीडियोस तफसील से डिटेल से देख ले तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू.